नमस्कार। जय माई बाबा की। आज आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप सबको विस्तृत रूप से एक पूर्णतः वर्णन करके मैं बताऊंगा आने वाले समय में सामूहिक हवन, पर्सनल हवन और ये सारी चीज़ को किस प्रकार से किया जाएगा, नए रूल्स हुए हैं, सब विषय में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ा बहुत लोगों को जाना। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको हम जान पाए पूरी तरह से कि किसी किसी मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए आप कितना भी कुछ करो, वो जब तक अपने आप कुछ नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो स्वयं ही सर्वनाश को अपने लिए आमंत्रित करते हैं। मैंने देखा, इसके जीवन प्रमाण मैंने देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही कभी बोलूँगा, लेकिन मैं एक सचेत कर देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो लोग एक दूसरे मार्ग पे जा रहे हैं वो उनको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि एक खुशखबरी भी है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी सारे लोगों का श्री रुद्र चंडी प्रत्यंगिरा हवन हुआ था, सभी के जीवन में महत्वपूर्ण सुपरिवर्तन हुआ है, बहुत सुंदर परिवर्तन हुआ है। और एक भी बात है कि मैंने कहा था कि शायद ही कभी वो हवन दोबारा हो पाएगा या नहीं ऐसे, लेकिन आज मैं एक कुछ विशेष चर्चा करने वाला हूँ जिसको आप पूरी तरह से जान लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। इस चैनल रुद्र चंडी चैनल के द्वारा जो कुछ हवन हो रहा था, कुछ ऐसे मतलब कुछ हवन अनुष्ठान हो रहा था, ये धीरे धीरे चेंज होने वाला है। मतलब किस पद्धति चेंज होने वाला है, कैसे क्या होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, मैं जब भी हवन अनुष्ठान करता हूँ तो सर्वप्रथम मुझे वीडियो बनाना पड़ता है और ऊपर से मुझे कहना पड़ता है, फिर लोगों का डिटेल लेना पड़ता है। आप लोग भी डिटेल देते हैं और आप लोग भी पूरी तरह से सब कुछ समय निकाल कर देते हैं। तो इसमें समय थोड़ा जाता है और बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आज से ये सब कुछ बदलने वाला है और आज के बाद केवल ही केवल मैं हवन अनुष्ठान, पूजन, पर्सनल हवन, अब अगर पर्सनल पूजन होता है किसी का, शायद ही अभी पर्सनल होगा, लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों का हो सकता है जिनको मैंने बहुत पहले बताया है, और बाकी लोगों के लिए हो चुका है। उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो बाद में देखा जाएगा, सोचा जाएगा। अभी हम एक बात कहना चाहते हैं कि अब हम एक बात सोचे हैं कि हर जो व्यक्ति हवन करवाना चाहते हैं उसका हम पहले एक प्रोसेस के माध्यम से डिटेल लेंगे और उसको एक कोड देंगे। जैसे मान लीजिए 1023, 1024, 1025 ऐसे। मान लीजिए आपके परिवार में आप 4 व्यक्ति हैं, 4 लोगों के लिए आप पहले एक आज आवेदन पत्र भेजेंगे, आवेदन ईमेल करेंगे कि आचार्य जी, हम इन सभी लोगों का भविष्य में हवन पूजन या फिर करना चाहते हैं। मैं इसके लिए कुछ दक्षिणा भी रखूँगा जो कि मैं उनको ईमेल के माध्यम से बताऊँगा। हर व्यक्ति के लिए सेम होगा, लेकिन मैं अगर अभी मेरा UPI देता हूँ, आप लोग UPI भी चेंज हो जाएगा। अभी आप लोग क्या करेंगे, उसमें दक्षिणा देंगे और उसके साथ ही आप ये करेंगे कि हमारा जो हवन अनुष्ठान है आप करना पड़ेगा। आपने बताया था कि आपने हमारी ID दिया है तो आप करेंगे, ऐसा नहीं। घर से 4 व्यक्ति का भी अगर आता है उसमें से मैं एक व्यक्ति का चयन कर सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति का चयन नहीं कर सकता हूँ। इसकी भी कारण है। क्या कारण है ये आप लोगों को मैं नहीं बता सकता। ये आपके कुछ कर्म होंगे, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, या फिर कुछ भी। हाँ, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि आप खुद ही साधना हवन अनुष्ठान करके आगे बढ़े। क्यों बेकार का आप जो है अपनी अर्थ को खर्च करके हवन करवाएंगे। कुछ भी हो, कोई भी कुछ करता है, कुछ ना कुछ तो देता है। मैंने इस हवन के द्वारा लोगों को बदलते हुए भी देखा है और कुछ लोगों को पूरा ठग बनते हुए भी देखा है, क्योंकि वो साधना पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनको पता है कि हवन होता है, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम पूरे महीने भर क्यों बैठेंगे, तो हवन अनुष्ठान ही करवा लेंगे। तो ये एक बात है। तो आप जब ईमेल करेंगे आज, बस अपना पूरा डिटेल के साथ, मान लीजिए एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं,
पहला व्यक्ति अपना डिटेल लिखेगा, उसी सेम ईमेल में सेकंड में उसका कोई बहन है, भाई है, बच्चा है, कुछ भी है, उसका लिखेगा थर्ड फोर्थ। उसको जब अगर मैं उसको रिप्लाई देता हूँ कोड के साथ, तो ये निश्चित रहिए कि आने वाले समय में कोई भी हवन अनुष्ठान होगा उसको कभी कैंसिल नहीं किया जाएगा, अगर उसको डिक्लेयर किया जाता है कोड। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहूँगा, आपको समझा देता हूँ। पहले कोई जो हवन करवाएंगे उनका एक आईडी क्रिएट होगा, उनको ईमेल के माध्यम से दे दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब सामूहिक हवन हो या फिर कोई पूजन हो, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, डायरेक्ट कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनकी जिनकी आईडी है वो यूपीआई आईडी में जो दक्षिणा है आप भेज दीजिए, मैं आपका हवन करूँगा। तो उसमें क्या होगा, आपको बार बार आपका नाम देना नहीं पड़ेगा, गोत्र देना नहीं पड़ेगा, मुझे भी फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, आपकी डिटेल रहेगी, नंबर रहेगी, सब कुछ रहेगी, मुझे कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये मतलब एक प्रोसेस होगा। और मैं जिन लोगों को जानता हूं उनकी मुझे फ़ोटो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई नया व्यक्ति है उनकी मुझे फ़ोटो की आवश्यकता पड़ सकती है जानने के लिए कि ये व्यक्ति किनकी मैं हवन कर रहा हूं। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग जानते हैं जिनके भी हवन अनुष्ठान में, सभी को मैंने देखा है चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। तो ऐसा है। आने वाले समय में इससे मुझे और क्या लाभ होगा, मान लीजिए हवन के बाद मुझे उसी दिन रात को बाबा स्वप्न के माध्यम से या फिर मुझे चेतना के माध्यम से कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है XYZ कोई भी व्यक्ति है, उसको ये बोल देना कि उसका ऐसा करना है, उसको ये पद्धति अवलंबन करना है, उसकी ये प्रायश्चित करना है, बहुत कुछ ऐसे करना है। तो ये जो है मुझे क्या करना पड़ता है, उसको फॉलोअप करना पड़ता है, उसको ईमेल देना पड़ता है। वो ईमेल देखेगा नहीं देखेगा, बहुत सारे व्यक्ति ईमेल भी नहीं देखते हैं, तो ये सब कुछ बदल जाता है। तो बार बार मुझे पूछना पड़ेगा, आपने पढ़ा, आपने किया। अब ऐसा नहीं करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो में बोलूँगा कि जो आईडी है 1024 उनके लिए माता रानी की ये संदेश है, 1025 उनके लिए माता रानी का ये संदेश है, 1026 आप अपने आप को सुधारिए, इस प्रकार से कर्म से दूर रहिए, आपको बाबा की ऐसे आदेश है। मैं पूरा एक वीडियो में 20-25 मिनट की वीडियो में मैं 5 व्यक्ति को बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि नाम इसीलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ हवन के खिलाफ है, तो आप हमारे नाम मत लीजिए। तो मैं नाम नहीं ले पाता हूँ। बोलेंगे कि वो उनको धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उनका शिव जी पर विश्वास नहीं है, माता रानी पर विश्वास नहीं है, बस ये पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ विश्वास, तो मुझे हवन करवाना है तो मैं हवन करवा रही हूँ। तो ये ऐसा है, तो उनके नाम भी नहीं लिया जा सकता, उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब पर्सनली कॉन्टैक्ट बहुत कम ही होगा। अभी जो एक मेरा नया ईमेल आईडी बनेगा और मेरा यूपीआई आईडी जो आपको दिया जाएगा, एक ईमेल आईडी हो, यूपीआई आईडी आपको दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि एक बार जब आप कोई ईमेल मतलब कोई एकदम हवन अनुष्ठान बुक करेंगे, सब्जेक्ट लाइन में बस आपका एक जो आईडी है वो आईडी को लिखेंगे। नाम चाहे तो लिख सकते हैं, वरना उस आईडी में मेरे पास सब डिटेल होगा। ठीक है, तो आपको बस जो पेमेंट स्लिप है उसको भेज सकते हैं, या फिर आप कंफर्म कर दीजिएगा कि हमने कर दिया है। तो बाकी आपको बार बार नाम, गोत्र ये सब लिखना नहीं है, मुझे भी बार बार फॉलोअप करना नहीं है, मुझे भी ईमेल ढूंढना नहीं है। मैं अपने नोट में जैसे करके उसको लिखूंगा या फिर उसको टेक्निकली वेज उसको कहीं पे सेव करूंगा। जैसे ही हवन करूंगा, हाँ इस आईडी का ऐसा है, डिटेल है, आपका राशि, लग्न, नक्षत्र जो आपको पता है सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के लिए ये जो रजिस्टर जिनको भी कोड जाएगा, जिनकी एक बार कोड हो गया तो समझ लीजिए कि वो आगे के लिए क्वालिफाई है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो बार बार हवन करते हैं, उनको कोड नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आज मैं कुछ डिसाइड किया हूँ कि इन लोगों का होगा, आने वाले समय में इन लोगों को हो सकता है, इन लोगों को नहीं हो सकता है, तो उनको नहीं जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग जो है एक उपयुक्त रूप में उसको जानकर आप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि आने वाले समय में मुझे सुविधा हो। आज के बाद और एक अपडेट देना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ पूछना है, सीधा आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। जो हवन के लिए मैं अब नया ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें केवल हवन अनुष्ठान के लिए ही आप ईमेल करेंगे। और मैं आज एक बात फिर से कहूँगा कि मैं अभी दोबारा
कोई अगर कुछ अपडेट करना चाहे, कुछ ऐसा करना चाहे कि हाँ मैं ये हवन अनुष्ठान करवाना चाहता हूँ, कुछ करता चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ आगे सोचूंगा कि किसी के साथ कैसे कम्युनिकेशन होगा। फिलहाल अनसर्टेन टाइम तक जो पर्सनल टू पर्सनल आपको ईमेल में मैंने कहा था कि मैं 1-1.5 महीने पहले मैंने कहा था कि मैं आने वाले 1-1.5 महीने तक थोड़ा फ्री हूँ, तो आप सभी को मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी अनिर्दिष्ट समय तक अपने कार्य में थोड़ा व्यस्त रहूँगा। मुझे आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं कुछ कुछ छोटे छोटे पौधे लगाता हूँ, कुछ गार्डन में मेरे समय जाता है, इधर उधर जाता है, तो मेरी टाइम थोड़ा इधर उधर जाएगा अभी, ठीक है। अपना अनुष्ठान भी रहता है, साधना रहता है, तो ऐसे ही मेरे काम है। और कुछ मैं योग प्राणायाम इन सभी चीज़ों में भी थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखने की प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अपनी दिनचर्या को सुधार रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा समय जाएगा मेरा, तो इसीलिए मैं अब पर्सनली किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। और अभी प्रश्न आता है एक कि जो व्यक्ति कहते हैं कि आप हमारा पर्सनल गाइड कर दे, कुंडली देख लीजिए, ये करिए वो करिए। मैंने एक चीज़ सबसे उत्तम देखा है कि अगर मैंने किसी को 1 साल तक उसको गाइड भी किया है, अगर उसने अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया है, मैंने उसके लिए 1-2 हवन ऐसे किए, उसके जीवन में बहुत अच्छा घटित हुआ। इसका कारण मुझे नहीं पता, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे लोग जो आते हैं विभिन्न प्रकार की लोगों को कुंडली दिखाकर, विभिन्न प्रकार की उपाय करके, मेरे से नहीं बहुत सारे लोगों से ऐसे खर्च करके आते हैं और यहाँ पे 1-2 हवन करवाते हैं। सामूहिक हवन आप जानते हैं बहुत कम ही इसकी दक्षिणा रहती है, कभी 500 कभी 1100 ऐसे ही रहती है। जो कोई भी, मुझे लगता है आज के समय में जो कोई अपना बहुत जगह पर जो दिखा के थक गया है वो कहीं ना कहीं इतनी तो एफोर्ड कर सकता है। तो उनको क्या लगता है कि भाई आचार्य जी तो हमारा जब हवन कर देते हमारे लिए ऐसे पॉजिटिव हो रहा है, हम साधना बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे एक शर्त है, वो हमेशा बोलते थे कि एक्सरसाइज करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए ना समय ऐसा नहीं निकलेगा, तुमको पूरा डेडिकेटेडली उसमें काम करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे कहेंगे ना कि मैं डेली उठकर एक्सरसाइज करूंगा, आप कर नहीं सकते। पढ़ाई मैं कर लूँगा, सुबह उठकर कर लूँगा, रात को कर लूँगा, ऐसा होता नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव का ट्राई कर रहे हैं उनको पार्टिकुलरली उस जगह पर काम करना पड़ेगा। तो इस बात को जान लीजिए कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे ईमेल में कि मैं कौन सा साधना करूं, मुझे ये करूं वो करूं, ऐसा साधना मैं कभी ऐड नहीं कर सकता, उनको कोई रिप्लाई नहीं दे सकता। अगर उनको मेरे से बात करना है कमेंट में बात करेंगे, आगे मैं उनको बताऊंगा कि हाँ उसी ईमेल पर आप ईमेल करिए एक बार, तो अलग बात है, वरना बातें नहीं हो सकती भविष्य में। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक अभी हमारे ईमेल को कोई दूसरे भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी जो भी कॉल होता है या फिर टेक्स्ट होता है वो केवल मेरे द्वारा ही जाएगा। आपको कभी भी रुद्र चंडिका की जो चैनल से कोई दूसरा व्यक्ति कॉल या मैसेज नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। ईमेल में जब ईमेल के सिग्नेचर में टीम रुद्र चंडिका लिखा गया होगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको रिप्लाई कर सकते हैं, 1-2 रिप्लाई कर सकते हैं अगर टीम है। अगर टीम नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट श्री आचार्य बापू लिखा गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि उस मेल का रिप्लाई मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई दूसरा है तो केवल टीम रुद्र चंडिका लिखा जाएगा, अगर मैं रिप्लाई करूँगा तो आचार्य बापू ही रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये बात को समझ लीजिए कि आज के बाद नया ईमेल आईडी है, हाँ, और फिर नया UPI ID जो आपको दिया जाएगा तो वैसा है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति का जो इनको ID दिया जाएगा ये कोई 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं है, जब तक हम हवन कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कल क्या है क्या नहीं, कल क्या होगा। जब तक हम हवन कर रहे हैं, जब तक हवन होगा तो अवश्य ही उनके लिए एक पहला प्रेफरेंस उनको ही दिया जाएगा। पहला क्या, मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने के बाद मैं यही कहूँगा कि हवन होने वाला है, ID नंबर 1024 1025 ऐसे करके आप लोग बुक कर सकते हैं। तो जिसको इच्छा है कर सकता है, जिसको इच्छा नहीं कर सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि जब आप ID क्रिएट करते हो, मतलब आपको ID मैं दे देता हूँ, उसके बाद आप बाउंड हो। सोच लीजिए कि किसी महीने आपके पास कुछ अर्थ की कमी होगा और मेरी हवन हो रहा है, आपको दक्षिणा आप नहीं दे सकते, तो आप करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही एक बात बताऊँगा कि जिन व्यक्ति का अभी के लिए मैं ऐड नहीं करूँगा, कुछ कारण हो सकता है, जिन व्यक्ति के लिए अभी के लिए मैं ऐड नहीं करूँगा उनको हो सकता है और 3-4 महीने के बाद मैं पुनर्बार उनको रिक्वेस्ट मतलब उनकी रिक्वेस्ट ले सकता हूँ। आप ईमेल करिएगा कि हम दोबारा उस ID में ऐड होना चाहते हैं। 6 महीने हो सकते हैं या फिर 2-3 महीने के बाद भी हो सकता है। लेकिन
हर बार जब वीडियो आएगा मैं डायरेक्ट ही कहूँगा कि इन लोगों का ही इस बार हवन होगा। मान लीजिए एक परिवार के 4 व्यक्तियों का आईडी क्रिएट हुआ है 1024, 1025, 1026 फॉर एग्जाम्पल 1027, तो उसमें केवल मैं लिखूंगा कि 1024, 1026 का ही हवन होगा लिखूंगा। उसमें अगर वो बोलेंगे कि नहीं कोई बोलने का भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे हवन नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा नहीं, आप बिल्कुल ही बुक मत करिएगा। लेकिन मैं एकदम से जो आईडी है वो आईडी में डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। वो अगर आपका आईडी है तो डायरेक्ट ही जो यूपीआई आईडी आज आपको दिया जाएगा कि हर समय इसी यूपीआई आईडी में आप ट्रांजैक्शन करिए, तो ऐसा ही होगा। इसके लिए मैं कह देना चाहूँगा कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए हर व्यक्ति के लिए 1151 रुपया मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपकी जो एक आईडी वो आपको किसी और को ना देकर आपको दूं, ठीक है, और आप हवन ना करें, कभी भी बुक ना करें और कोई दूसरा व्यक्ति इस लाभ से वंचित हो जाए, ठीक है। आज मैं इस फर्स्ट फेज में, आज का जो फर्स्ट फेज है, ये फेज में मैं मैक्सिमम 20 या 21 लोगों का एक्सेप्ट करूँगा। फिर वहाँ से अगर कभी देना है तो 3-4 लोगों का कर सकता हूँ, 2 लोगों का, 5 लोगों का। फिर अगले 3-4 महीने बाद जिनकी आईडी इस बार रिजेक्टेड हो गया तो रिक्वेस्ट रिजेक्टेड करके आपको ईमेल जाएगा, ठीक है। तो वो अगर नहीं, मतलब इस बार अगर आपका नहीं होता है, ठीक है, तो 3 महीने के बाद आप जो है आप पुनर्बार प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। ये हमारे जो टीम के व्यक्ति हैं वो हमें डिटेल देंगे, तो डिटेल देने के बाद हम इसको पूरी तरह से कर लेंगे, ठीक है। इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हवन अनुष्ठान के जितने भी सारे जो प्रोसेस है वो आज से एकदम पूरी तरह से कार्य किया जाएगा, ठीक है। समझा जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, किस किस प्रकार का हवन करना है, और जो बातें भी बताया जाएगा, जो रहस्य बताया भी जाएगा, तो वो भी विस्तृत रूप में आपको बताया जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप सभी लोग को एक प्रश्न पूछा जाएगा कि एक ईमेल आईडी आप ऐसा क्रिएट करिए, ठीक है, या फिर आप एक ईमेल आईडी ऐसे दीजिए जैसे हम बहुत सारे मास में ईमेल भेज सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति को ईमेल हम क्यों भेजेंगे? अगर मैं तो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो इजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वीडियो आ जाएगा, कोड पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से दे देंगे। वरना आप एक जो कम्युनिकेशन हर समय आप ईमेल देखते हैं उसी ईमेल को ही दे दीजिएगा। मान लीजिए कभी वीडियो बनाने का टाइम नहीं आया, मैं 10 बार ईमेल को एक साथ में ऐड करूँगा और भेज दूंगा कि इसमें ये हवन होने वाला है, आप इसको बुक कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। जिसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है वही हवन करे, जिसको जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ वो हवन बिल्कुल ना करे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमने बस आईडी क्रिएट कर लिया तो हर हवन हमारा होगा, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों का नहीं लिया, बाकी लोगों के लिए कोई चांसेस नहीं है। जिन लोगों का आईडी क्रिएट होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ गिने चुने लोगों ही कर रहे हैं, तो बाकी लोगों से हमारा क्या काम? जो नहीं कर रहे हैं उनका नहीं हुआ होगा या फिर नहीं कर पाते वो अलग बात है, ठीक है। बाद में अगर आप कहेंगे कि हम भी हवन ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। अगले 3 महीने तक जो है, अब आज जिनकी एक्सेप्टेड हुआ, अगले 3 महीने तक जो है वो उनका दूसरा उनका कभी एक्सेप्ट मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई दूसरा आईडी आपको नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों का आज हो जाएगा वो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम मतलब क्या? कोई ऐसे तो कोई लाइफ टाइम नहीं है। तो जितने दिन तक हम कर सकते हैं, जितने दिन तक हवन हो रहा है वो ऐसा है। इसीलिए अभी क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जैसा आपको बताया गया है उसी डिटेल के साथ आप हमें एक व्यक्ति का एक ईमेल में भेज सकते हैं। मतलब एक परिवार है वो एक ईमेल में 4 जनों का भेज सकता है, लेकिन सबकी डिटेल दे देकर, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में मांगा गया है। उसके बाद हम
अगर हम उसको कोड अलर्ट करते हैं करने के मतलब बारे में सोचेंगे तो आपको एक यूपीआई आईडी दिया जाएगा, उसमें आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो कोड आपको दिया जाएगा वो लाइफ टाइम है, पूरे डिटेल आपकी सेव होके रहेगा। हर समय टाइम भी बचत होगी, टेंशन भी नहीं आपको हर बार जो है तुरंत, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा पता है, आपको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपका मेल आ जाएगा। तो जो जितने समय तक मैं क्या करता हूँ कि बंद कर देता हूँ, अगर मान लीजिए 3-4 लोगों का कर सकता हूँ मैं एक दिन में 5-6 मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो उस समय मुझे ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। यानी मैं ये कहूँगा कि बस आप अपना टैग जो है अपना बस आईडी जो है वो आईडी क्रिएट करके आप दे दीजिए, तो आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, आईडी दे देंगे और उसके बाद जो वीडियो है आपको मिल जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा कि हाँ हवन हुआ नहीं हुआ। बहुत पॉसिबिलिटी है, कभी कभी क्या होता है कि जो हवन लास्ट टाइम जिन लोगों ने हवन अनुष्ठान किए उनको पूरा वीडियो गया है, हवन अनुष्ठान का पूरा वीडियो गया है, तो वो लोग देखें माता की पूर्ण तरह से हवन अनुष्ठान के पूर्ण तरह से वो देखें। ठीक है, ये बात आप निश्चित होकर करिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आईडी क्रिएट होने के बाद भी अगर 7-8 दिन के अंदर किसी के मन में आया कि हम ये हवन नहीं करवाना चाहते हैं, हम अब आगे हवन नहीं करवाएंगे, तो हमें वो तुरंत ईमेल कर सकता है, उस जो टीम के मेंबर ईमेल वो रिप्लाई करेंगे और वो आपको जो आपके रिफ़ंड हो जाएगा, समझ रहे ना। तो हर व्यक्ति का होगा ये ज़रूरी नहीं है, कुछ व्यक्ति का टाइम लिमिट दे दिया जाएगा कि इतने तारीख के बाद आपका हवन होगा तब, लेकिन उस समय आप दोबारा ईमेल करके आईडी क्रिएट करवा लेना, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है, यही चीज़ है। क्या कारण है नहीं होगा, जिनका लिख पाऊँगा लिखूँगा, जिनका नहीं लिख पाऊँगा उनका नहीं लिखूँगा। तो बात यही है, आप डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आप जो नया ईमेल आईडी आपको दिया जा रहा है उस ईमेल आईडी में आप ईमेल करें। इस ईमेल आईडी में कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, कोई पर्सनल टॉक, कोई ऐसे आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कोई मेरा ये मंत्र किया, मेरे को ये सपना आया, मेरे को वो सपना आया, ये बिल्कुल भी ना करें, एकदम ब्लॉक स्पाम में फोल्डर में डाल दिया जाएगा। इसमें केवल ही केवल हवन अनुष्ठान, हाँ एक बहुत अगर क्वेरी आप हवन अनुष्ठान ऐसे डालेंगे तो अलग बात है कि ऐसी ऐसी बात है, वरना टीम का मेंबर जो होंगे वो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप ये देख कर ही ऐसे करें, तो हम इसी बात से आपको मतलब यही बात हम आपको समझाना चाहते थे। आगे आपकी जैसी इच्छा वैसी करें, आज से ही प्रोसेस शुरू कर दीजिए, अभी से जब आप वीडियो सुन रहे हैं अभी से ही आप प्रोसेस शुरू कर दीजिए, फिर देख के हम आपको पुनर्बार एक नया अपडेट वीडियो बनाते हैं जो हुआ जैसे, ठीक है ना। जय माई की, जय बाबा की।